देखो मैं डिस्कस कर रहा था हाउ वेलोसिटी वेक्टर इज वेरीज, है ना, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, हाउ वेलोसिटी इज वेरीज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं क्या किया, एक इस तरीके का एक्सिस ले लिया, है ना, कौन सा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। मैं मान लिया कि एक पी पॉइंट है ना, तो t = 0 पे u स्पीड से मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है ना। तो आफ्टर टाइम t p पॉइंट पे मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना आएगा, है ना, टाइम कितना आएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। देखो मैं अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें क्या होता है, सेम होता है हर एक जगह, चेंज क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी, है ना। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, अगर u है, ये u स्पीड से प्रोजेक्ट किया हूँ, तो कंपोनेंट आप लोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल u sin थीटा। अगर p पॉइंट पे वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का जाके v हो गया, तो यहाँ पे एंगल अगर अल्फा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा, v cos अल्फा, है ना। और फिर वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा ये कितना, v sin अल्फा। तो मैं अगर इसको इक्वेट करता हूँ ना, vy = uy + at, तो uy कितना है, u sin थीटा, और ये एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये माइनस का g आ जाएगा इंटू t, है ना। तो मैं अच्छा vy यहाँ पे कितना था, v sin अल्फा, है ना, v sin अल्फा = कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस g इंटू टी, ये बात आ जाएगा, है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, v = कितना हो जाएगा, v = u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, है ना। इसको आप इसमें पुट कर दो, है ना, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v = दिस, पुटिंग इन इक्वेशन 2, है ना। तो अगर आप ये बात पुट करते हो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, है ना, इंटू sin अल्फा = u sin थीटा माइनस g इंटू टी, है ना। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू tan अल्फा = u sin थीटा माइनस g इंटू टी, है ना। तो gt = कितना, u sin थीटा माइनस u cos थीटा इंटू tan अल्फा, ये बात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं u कॉमन लेता हूँ तो t = कितना हो जाएगा, u/g इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan अल्फा, है ना। ये आ जाएगा हमारा टाइम, है ना, ये आ जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। अब देखो ये तो P पॉइंट पे मैंने टाइम कैलकुलेट किया, है ना। अब इस तरीके से आप कहीं पे भी ये बात लिख सकते हो, टाइम का फॉर्मूला, है ना। अगर आपको लिखना है अब क्या, कि जब ये डाउनवर्ड आएगा, है ना, जब ये डाउनवर्ड आएगा, मान के चलो ये इस पॉइंट पे आ गया, है ना। अब मैं Q इसका नाम देता हूँ, तो उस समय में टाइम कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो जैसे कि ये डाउनवर्ड आएगा, इसका वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, इस तरीके से आएगा, और आप जो इसके लिए एंगल लोगे, है ना, यहाँ पे जो एंगल लोगे, ये अल्फा = कितना हो जाएगा, अल्फा = माइनस का अल्फा, बिकॉज यहाँ पे स्लोप क्या है, क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग थीटा जो लेते हो कितना, नेगेटिव लेते हैं ना। तो आप यहाँ पे ये बात बोल सकते हो, 4 टाइम रिप्लेस tan अल्फा बाय
टेन माइनस अल्फ़ा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो यहाँ का टाइम आ जाएगा, है ना। तो टाइम मैं कितना लिख सकता हूँ, है ना, 8 क्यू पॉइंट, है ना, टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे, टी इक्वल्स टू यू बाई जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 10 माइनस का अल्फ़ा, है ना, माइनस का अल्फ़ा। तो 10 माइनस थीटा कितना होता है, -10 थीटा। आप ये कर दो यू बाई जी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू अल्फ़ा, है ना। ये आ जाएगा अपना टाइम, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये आ गया अपना टाइम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये मैक्सिमम हाइट है ना, किसी भी जगह पे हाइट अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करूँगा ये बता रहा हूँ, है ना। नाउ अगर मुझे इस पी पॉइंट पे हाइट पता करना हो, है ना, तब कैसे करूँगा। देखो इस पॉइंट पे मुझे हाइट पता करना हो, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, वाई हाइट है ना। तो क्या बोल सकते हो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a s, है ना, ये बात बोल सकता हूँ, है ना। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और एक्सेलेरेशन कितना माइनस का जी और s इक्वल्स टू वाई, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया था हमारा, है ना, ये जो आया हुआ था v, है ना। v का जो वैल्यू अगर यहाँ से आप पुट करते हो, आप इसको मान लो ना, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, है ना। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 सब मतलब मान लेता हूँ, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। तो अगर आप 3 में v का वैल्यू पुट करते हो तो कितना हो जाएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, v इक्वल टू कितना था, ये है ना, ये था अपना v कितना है, u कॉस थीटा अपन कॉस अल्फा। तो अगर मैं ये पुट करता हूँ u कॉस थीटा अपन कॉस अल्फा का स्क्वायर इंटू सैन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, ये बात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 2g वाई इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये बात हो जाएगा। तो देखो y इक्वल्स टू मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ, यू स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो कितना रह जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना यू स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा, है ना, अपॉन ये कितना हो जाएगा 2g, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आ जाएगा अपना y, ये आ जाएगा अपना y, है ना।
और y क्या है यहाँ पे हाइट है ना, किसी भी P पॉइंट पे जो हाइट है वो कितना आ गया u²/2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर पाऊँगा हाइट। कोई दिक्कत? यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट कर लिए हम लोग और यहाँ पे हाइट भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करूँगा, है ना। एक क्वेश्चन लूँगा, फिर आपको क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताऊँगा, फिर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।